जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। अभी 8:03 हो गई है। आज 10 अगस्त सोमवार है, तो नई वीक की स्टार्टिंग होने वाली है आज। और खबरों वाला दिन भी है। आज सुप्रीम कोर्ट में एजीआर की सुनवाई है, टेलीकॉम कंपनीज के एजीआर की जो सुनवाई है आज, वो सुप्रीम कोर्ट में है। और उसमें शायद मुझे लगता है कि आज डिसीजन आ जाएगा कि उनको पेमेंट का डेडलाइन क्या रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है मार्केट के लिए। दूसरा, ट्रम्प साहब ने शनिवार को देर रात स्टिमुलस पैकेज पे हस्ताक्षर कर दिया है। हालांकि फुल डिटेल्स अभी तक नहीं आई है उसकी, लेकिन इतना पता चला है कि हर एक बेरोजगार अमेरिकन को $400 पर वीक मिलेगा। हर एक बेरोजगार अमेरिकन को $400 पर वीक। अगर आप $400 यानी कि लगभग 30,000 रुपया हफ्ते का मिलेगा। इंडियन मनी में आप देखो तो 30,000 रुपया लगभग हफ्ते का मिलेगा 1 वीक का, जो भी बेरोजगार है अमेरिका में। प्लस जिसकी भी एनुअल इनकम $1 लाख से कम है, यानी कि 75 लाख रुपया साल से कम है, उसको टैक्स हॉलीडे मिलेगा। तो भाई साहब, मुझे तो लगता है हमको अमेरिका शिफ्ट हो जाना था, क्योंकि जब बैठे बैठे आपको 30,000 रुपये हफ्ते का खर्चा करने मिलेगा तो आप काम क्यों करोगे यार, है ना। और दूसरा, अगर आपकी 75 लाख रुपया साल की इनकम है फिर भी आपको टैक्स हॉलीडे है, तो क्या करना है। इंडिया में तो यार 5 बोलते 2.5 लाख से ऊपर तुम्हारी इनकम है साल की, तो तुमको टैक्स भरना है। मोदी जी थोड़ा देखिए, जब ट्रम्प को दोस्त बनाया तो इधर उनकी बाकी चीज़ों को भी दोस्त बनाइए। इंडियंस को तो लूट रहे हो आप लोग। और दूसरा, आज डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो फोकस में रहेगी, क्योंकि कल एक बड़ा अनाउंसमेंट आ गया कि डिफेंस सेक्टर में जो इंपोर्ट होते हैं ये सब गन्स वगैरह, जो भी बहुत सारे आइटम का लिस्ट दिया उन्होंने, तो वो सारी इंडिया में ही बनेगी, इंपोर्ट नहीं होगा। तो डिफेंस सेक्टर की सारी कंपनियां HAL, भारत डायनेमिक्स वगैरह वगैरह सब फोकस में रहेगी। और इसके अलावा अगर आप देखो तो आज हफ्ते की नई शुरुआत भी हो रही है, और निफ्टी ने 11,200 पे क्लोज किया था। 11,200 पे क्लोज किया। तो आज के लिए मैं इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ। पहला सपोर्ट आपको 180 पे, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 180, और दूसरा सपोर्ट 140 पे है। बस ये 2 सपोर्ट मैं आपको गिना रहा हूँ, 180 140, 180 140, क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की हुई थी 200 पे। और मैं ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस गिना रहा हूँ। पहला सीधा रेजिस्टेंस है 305 रुपये का, 11,305। अगर उसको निकाल के 20 से 25 मिनट टिकता है मार्केट तो फर्दर तेजी होगी, वरना वहाँ पे आपको सावधान होना है। फिर से बताता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 11,200 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को। स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉट निफ्टी, नॉट फ्यूचर। तो स्पॉट निफ्टी जो है वो 11,200 पे क्लोज हुआ था। 180 का पहला सपोर्ट है 180, और दूसरा सपोर्ट है 140। ये 2 सपोर्ट है क्रूशियल आज के दिन के दौरान। और आपको अपसाइड में सीधा एक ही रेजिस्टेंस है 307 रुपये का, 11,307। अगर उसके ऊपर मार्केट और 20 मिनट टिक जाता है तो और बड़ी तेज़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया निफ्टी। और बैंक निफ्टी बहुत इजी है आपके लिए। पहला इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 21,300, 21,300 स्पॉट, 21,300 स्पॉट आपका पहला सपोर्ट। और दूसरा बड़ा सपोर्ट है 21,000, दूसरा बड़ा सपोर्ट है 21,000। लेकिन मैं आज 21,000 को सपोर्ट मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब अगर 21,300 टूटता तो मैं सेल में आ जाऊँगा बैंक निफ्टी में। 21,300 अगर टूटता है और वहाँ मार्केट 15-20 मिनट भी टिक जाता है तो मैं बैंक निफ्टी सेल करूँगा। और ऊपर में आपको 22,000 पहला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, 22,000, और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,300। ये दोनों पे भी आप ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर दूँ, 21,300 पहला और ओनली सपोर्ट मैं बोल सकता हूँ, पहला और ओनली सपोर्ट। मैं 21,000 को अब सपोर्ट मान ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब 21,000 नहीं रुकेगा। अगर वो 300 तोड़ के नीचे जाएगा ना तो अब नहीं रुकेगा, क्योंकि वहाँ 2 धक्के लगा चुका है मार्केट। अब तीसरा धक्का वो तोड़ के और नीचे जाएगा। ठीक है,
21,300 ही आप मेजर सपोर्ट मानो, और शायद हमारे ख्याल में 21,600 के आसपास ही हमने क्लोजिंग दी है, 600 या 700 के आसपास, तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और अप साइड में 22,000 पहला एक क्रूशियल रहेगा, 22,000 निकला तो 22,300 आ जाएगा, और 22,300 निकला तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, ये आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, खबरें सब कुछ है। पहला वीक का पहला दिन है, थोड़ी ट्रेडिंग को सावधानी से करिए। दूसरा, ये मैंने आप लोग को बताया ही था पिछले वीडियो में कि ये 13 तारीख तक मैंने बढ़ा दिया इसको, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो रही है कि मैंने सीधा 15,000 वाला, बहुत लोगों ने वीडियो नहीं सुना होगा उस समय। तो अब अगली जो होगी, इसके बाद जो ट्रेनिंग होगी वो 15,000 जरूर रहेगा भाई साहब। तो मैंने इस बार रिक्वेस्ट सबकी मान ली, 13 अगस्त तक का टाइम दे दिया आपको। लेकिन जिसका पेमेंट आ जाएगा 13 अगस्त तक, कोई बोलेगा सर मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लो, इसको मैं रुकिए पूरा क्लियरली दिखा देता हूँ। तो ये 13 अगस्त तक मैंने बढ़ा दिया, पहले मैंने 8 अगस्त का अल्टीमेटम दिया था इसमें, तो थोड़ा सा आप लोग के लिए सहूलियत किया है मैंने। लेकिन जो अगली वाली होगी उसके बारे में भी पढ़ा देता हूँ आपको, जो नेक्स्ट होगी उसके बारे में भी। ये मैंने कल लिखा भी था, एक वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा होगा तो इसको वापस देख लीजिए। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट वेबिनार है 29-30, उसमें कोई रियायत नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए बहुत एडवांस में बता रहा हूँ। 15,000 फॉर ऑल रहेगी, चाहे आइए चाहे मत आइए। ठीक है, और एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी फ़ीस होनी चाहिए कम से कम भी 55 से 60,000, कम से कम। ये आप किसी भी स्टूडेंट जो मेरी वेबिनार अटेंड कर चुका है, किसी को भी उनमें से, जानते हो सबका वीडियो डाला है मैंने, एक को भी पूछ लो कि वो अगर आपको बोलता है कि 50,000 से कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कम भी बता देता है, तो आप बोलना मुझे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।